गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी रीडर में पाठ 12 गिरगिट का सपना, ये हमने हाफ रीड कर लिया है। इसमें गिरगिट सबसे पहले क्या बनता है, सांप, और इसके बाद क्या बनता है और सांप बनकर उसे कैसा लगता है, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वह रेंगता हुआ दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया। फिर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका, तो उसने सतर्क होकर सावधान होकर फन उठा लिया। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था। नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया था। उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थी। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वह सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वह सांप न बनकर नेवला बन गया होता। अब वह सांप से क्या बनना चाहता था, नेवला। तब उसका सिर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि शरीर में हवा भर जाने से वह काफ़ी फूल गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आई है और पीछे को जबरीली पूंछ। जब वह अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। वह क्या बन चुका था, नेवला। वह खुशी से उछलने लगा। एक बार जो वह जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा शरीर में ऐसे गड़ गया कि न अब उछलते बने न नीचे आते। आखिर जब वह परेशान हो गया तो वह सोचने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा, तो अब वह नेवले से भी परेशान हो गया। इससे तो अच्छा था कि पेड़ की टहनी बन गया होता। अब क्या बनना चाहता था वो, पेड़ की टहनी। तब न रेंगने की ज़रूरत पड़ती न उछलने कूदने की, बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिल रहे हैं। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच अब वह नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया है। वह मस्ती में हवा से झूलने लगा है। तो अब वह क्या बन गया है, पेड़ की टहनी। पर तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू किया। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती का पछतावा होने लगा। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा होता। अब वह इससे भी परेशान हो गया कि टहनी की बजाय अगर मैं कौवा होता। जब चाहो जिस टहनी पर जा बैठो और जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगो। अभी वह सोच रहा था कि कौवे उड़ गए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवों के साथ वह भी उसी तरह उड़ रहा है। अब ज़मीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था। वह ऊपर उड़ा जा रहा था। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब काँव काँव की, पर तभी उसकी नज़र पड़ी नीचे खड़े कुछ लड़कों पर, जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डर कर आँखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह कौवा न बनकर गिरगिट ही बना रहता। अब उसे फिर पछतावा होने लगा कि अब मैं कौवा नहीं बल्कि क्या बना होता, गिरगिट ही बना रहता। पर जब काफ़ी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वह अपनी उसी जगह पर था जहाँ सोया था। पंख वंख सब गायब हो गए थे और वह वही गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। गिरगिट ने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में चल दिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ, वरना गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिट भाषा में मज़ा कैसे चखा पाता। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर ने हमें जो गुण और शरीर दिया है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी होती है, हमें उसका हल निकालना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। थैंक यू।